Hello, viewers. Before starting on my topic today, I would like to give you a brief introduction of myself. I am Subhash Chandra Shah. After spending a little over 40 years in private sector, I retired in November 2018 and decided to do something new, something I had not done before. Also, this will be an opportunity for us to exchange our experiences, our knowledge, our views for mutual benefit and learning. So here I am. Coming back to my topic today, I'm going to show you a small video clip. You all must be familiar with this story and must have read about it during your childhood. So let us see the video. Thank you. व्यूअर्स, आपने वीडियो देखा। अब इससे आगे चलते हैं। खरगोश अपनी हार से बहुत दुखी और शर्मिंदा था। उसे अपने आप से बहुत नाराज़गी भी थी कि वो एक कछुए से रेस हार गया, पर उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एक कैजुअल एटीट्यूड की वजह से हारा था। खरगोश ने निश्चय किया कि वो एक बार फिर कछुए को रेस दौड़ने के लिए आग्रह करेगा और इस बार वो गलती नहीं करेगा जो पहले की थी। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था, सो उसने कछुए को एक और रेस के लिए आमंत्रित किया। Somebody has said, what do you do with a mistake? Recognize it, admit it, learn from it and forget it. कछुआ अभी अपनी जीत के नशे में था, सो उसने हाँ कर दी। उसे लगता था कि वो एक बार तो खरगोश को रेस में हरा ही चुका है, फिर चिंता क्या करनी है। दोनों रेस के लिए पहुँचे। रेस शुरू हुई, पर इस बार खरगोश ने वो गलती नहीं की जो पहले की थी और वो आसानी से रेस जीत गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कछुआ अपनी हार से बहुत शर्मिंदा था और बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा था और जंगल के जानवरों के सामने अपनी इज्जत को फिर से पाना चाहता था। पर कछुआ अब जान गया था कि वो खरगोश से रेस नहीं जीत सकता। उसने काफ़ी सोच विचार किया, दूसरे कछुओं से भी राय ली और फिर खरगोश को रेस के लिए चैलेंज किया, पर एक शर्त के साथ कि रेस का रास्ता दूसरा होगा, जिसमें बीच में एक नदी भी पड़ेगी और नदी के दूसरे पार जाकर रेस खत्म होगी। खरगोश पहली जीत के जोश में था, सो बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी। रेस शुरू हुई और इस बार खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकलकर नदी के किनारे पहुंच गया। अब वो असमंजस में था कि नदी को कैसे पार करेगा। खरगोश को वहीं रुक जाना पड़ा। कछुआ धीमे धीमे नदी के किनारे पहुंचा और फिर नदी में उतरकर तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया और इस तरह रेस फिर जीत गया। सो ऑलवेज नो योर स्ट्रेंथ एंड रिलाई ऑन देम। कहानी और आगे बढ़ती है। इतना समय साथ बिताने के बाद दोनों में मित्रता हो गई थी और दोनों अपनी अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ को जान गए थे। उन्होंने एक बार फिर रेस दौड़ने की सोची, पर कुछ अलग तरीके से। उन्होंने डिसाइड किया कि ज़मीनी रास्ते में खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ेगा और उसके आगे कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाएगा, और दोनों ने मिलकर बहुत कम समय में और कम एफर्ट लगाकर रेस पूरी कर ली। ये टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण था कि कैसे हम एक टीम की तरह मिलकर काम करके एक दूसरे की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कम समय में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हेलो व्यूअर्स, आपने पूरी कहानी सुनी। अब जाने कि ये स्टोरी हमें सिखाती क्या है। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो लेट्स सी व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। It tells us never take your strength for granted and never be overconfident about them. Never underestimate the competition. हमने कहानी में देखा कि खरगोश ने ये दोनों ही गलतियाँ की थी। ओवर कॉन्फिडेंस और कछुए को
अंडर एस्टिमेट करने की और जिसकी वजह से वो रेस हार गया था। द स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस टू ऑलवेज कीप योर गोल इन माइंड, डोंट रेस्ट अंटिल यू हैव रीच्ड योर गोल। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहें और लगातार प्रयास करते रहें जब तक कि आपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। Another lesson we learn from the story is good strategy may look good on paper, but may be tough on implementation. So never hesitate to take advice, consult others, and always review your strategy before you decide to implement. आप जो भी स्ट्रेटजी बनाएं उसको हर तरह से जांचें परखें ताकि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोई रुकावट आपको ना आए उसमें। ऑल्सो रिमेंबर व्हाट मे वर्क इन वन केस मे नॉट वर्क इन अनदर। हमने जैसे देखा कि खरगोश की स्पीड की उसको एक बार तो रेस जिता गई थी, लेकिन दूसरी बार वो रेस हार गया था जब वो नदी पार नहीं कर पाया था। Another lesson we learn from the story is that each one has his own strengths and we can depend on each other to reach our goal. सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उस पर भरोसा करें। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही नहीं, दूसरों की स्ट्रेंथ पर भी हम भरोसा करें और उन अपने दोनों की स्ट्रेंथ को लेकर के हम अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। Another lesson we learn from the story is teamwork and success goes hand in hand. They are complementary to each other. याद रखिए, एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है और एक साथ काम करना सफलता है। This is what the story also tells us. The story also tells us that the teamwork is our ability to work together towards a common goal by directing our individual accomplishments towards organizational objectives. एज ए टीम हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें इसके लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिविजुअल टैलेंट कैन विन रेसेस बट टीम वर्क कैन विन चैम्पियनशिप्स। रिमेंबर द लास्ट रेस, it also allows common people to attain uncommon results. व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और मुझे ये भी विश्वास है कि हमने इस कहानी से जो कुछ भी सीखा है उसे अमल में लाएंगे और अपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।